अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर रबी पर आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में ये बताने वाला हूं आपको कि मैं हमेशा के लिए व्हाट्सएप से बाइकआउट कर रहा हूं। अपने तमाम नंबर जो हैं वो व्हाट्सएप से डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ना व्हाट्सएप जो है वो लगातार मेरा जो 0331 वाला नंबर है, जो यूट्यूब चैनल पे मैंने दिया हुआ है कि आप हेल्प के लिए उस पर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, उसको बैन कर रहा था। कई दफ़ा उसको ओपन करवाया। इस दफ़ा फिर जब उन्होंने बैन किया तो गुस्से में मैंने उनसे नाराज़गी का इज़हार किया और मैंने उन्हें कहा कि भई ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, ऐसी तो कोई आपकी पॉलिसी वायलेट जो है वो मैं नहीं तोड़ता। कि अब नॉर्मली मैं तो व्हाट्सएप को नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ, जो अकाउंट है उस पे आप दोस्त मैसेज कर देते हैं, आपको रिप्लाई कर देता हूँ। इनका जो इस दफ़ा इन्होंने जो इल्ज़ाम कह लें तराशी की है या लगाया, वो ये था कि आप जो है व्हाट्सएप पे पैसे कमाते हैं जिसकी वजह से आपका नंबर जो है वो ब्लॉक किया जाता है। किसी भी तरह के पैसे कमाना लोगों से ये इल्लीगल है व्हाट्सएप की मदद से। हाँ, अब पैसों की ज़िक्र तो होता है व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा चैनल है उसमें ज़िक्र होता है। आप राउटर की प्राइस पूछते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पता करके। ये बाज़ औक़ात एस्टीमेट प्राइस जो होती है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि यार इतने की है, वो हो सकता है, मतलब अगर रॉकेट M2 है 14 से 15,000 का हो सकता है। एक एस्टीमेट प्राइस आपको दे देता हूँ ताकि आप लोग जब प्रोडक्ट ख़रीदने जाएँ तो आपका थोड़ा-सा ज़हन में हो और फिर आप वो चीज़ ख़रीदें। इस चीज़ को अगर वो ये समझते हैं व्हाट्सएप वाले कि भई ये कारोबार कर रहा है, हमारे व्हाट्सएप की मदद से बिज़नेस कर रहा है, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। हालाँकि व्हाट्सएप को इससे क्या मसला है, मैं कारोबार करूँ या जो मर्ज़ी करूँ, व्हाट्सएप एक सर्विस दे रहा है, वो अपनी चैट की सर्विस में रखें। हाँ, जो अगर मैं कोई इन इख़लाक़ से गिरी हुई हरकत करता हूँ या कोई ऐसे तंज़ीमें चलाता हूँ जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि गैर कानूनी है, तो फिर तो हो। इस तरह की पॉलिसी मुझे इनकी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी मैं 0300 107 1078 ये नंबर भी मैंने आप दोस्तों को दिया हुआ था, इसको मैं अब चलाऊँ व्हाट्सएप पे मज़ीद, यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँ, नेक्स्ट ये भी बंद हो जाए तो फ़ायदा। तो मैं व्हाट्सएप को छोड़कर ईमो पे आ रहा हूँ। ईमो की पॉलिसीज़ देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद वो अकाउंट जो है वो टर्मिनेट करते हों। बहरहाल कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है वो हमने यूज़ तो करना ही है। तो आज के बाद जो भी तमाम तर मैसेजेज़ होंगे आपके या जो हेल्प आप लोगों को चाहिए होगी, वो आपको ईमो की मदद से मिलेगी। ईमो जो है वो मैंने इंस्टॉल कर ली है। अब जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है दूसरा भी, वो उसको मैं उसमें से व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर रहा हूँ परमानेंटली। और नेक्स्ट जो है मेरी यही कोशिश रहेगी ज़ाती कि मैं दोबारा से व्हाट्सएप को इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि अगर वो हमारा नुकसान करते हैं तो हम उनका फ़ायदा क्यों करें। और आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं कि कल को आप पॉपुलर हों व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप जो है वो आपका ब्लॉक कर दे अकाउंट, तो आपका कितना सारा जो एक रिलेशन बना हुआ होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी व्हाट्सएप वालों की। ना तो इनकी कोई ऑफ़िस है, ना कोई चीज़ है जहाँ पे बंदा जाके बात कर सके, वहाँ से कुछ अपने लिए पूछ सके कि क्या मसला आया है, कोई अपनी बता सके कि भई उसका मतलब उनको हल दे सके या उसका हल कोई कर सके। इस तरह ना हमें पता चलता है कि इतनी सारी, वो कहते जी हमारी पॉलिसी है उसको पढ़ लें। बैठ के फ्री में इतना फ़र्क कौन है इनकी पॉलिसी को पढ़े। इस तरह से तो हम कई सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं वो यूज़ करते हैं, हम सबकी पॉलिसीज़ पढ़ने लगे हैं। तो हर रोज़ क्या 3-3 4-4 दिन या हफ़्ता-हफ़्ता एक-एक की पॉलिसी पढ़ते रहें तो हमारे कई दिन जो है वो इसमें ज़ाया हो जाएँगे। हमारा काम है, एक ऐप चल रही है, हमने उसको इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए कि जो वो हमें सर्विसेज़ दे रही है। अगर उन्हें ऐसा लगता है इतने ही ये मतलब काबिलियत वाले लोग हैं या इतना ही ये एक अच्छा तरीके से चलने वाले लोग हैं, तो मेरी नज़र में ये है कि इसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक करें। इन्हें लगता है कि जैसे इनका सिस्टम ये डिटेक्ट करता है कि सेंसिटिव या कोई ऐसी जो इनकी पॉलिसी थी वो वायलेट हुई है, वो तोड़ी गई है इनकी जो पॉलिसी थी, तो सिस्टम उस पॉलिसी को तोड़ने वाले मैसेज को आगे डिलीवर ही ना होने दे, बस वहाँ पे मैसेज को आगे सेंड ही ना होने दे, रोक दे कि जी ये हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, ये मैसेज जा नहीं सकता। बस आपको अपनी सर्विस तो दें ना अच्छी, ये कौन सी सर्विस है कि आपका अकाउंट उठा के ब्लॉक कर दिया जाता है। तो बहरहाल मुझे बहुत गुस्सा है, मैं बड़ा नाराज़ हूँ व्हाट्सएप वालों से। एक मैंने निज़ाम बनाया हुआ था, बहुत सारे दोस्त इससे हेल्प हासिल कर रहे थे, लेकिन मुझे दिली दुःख हुआ कि मेरा व्हाट्सएप का जो 0331 वाला नंबर है वो बैन के पिछले 3-4 दिन से बैन है और वो अनबैन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप जो है वो उसको जो 0300 है उसको भी छोड़ रहा हूँ। बस 2 अकाउंट थे मेरे, दोनों ही मैं परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ। एक तो इन्होंने कर दिया है, उसकी मैंने 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको अनबैन कर दें, लेकिन नहीं किया, तो लगता है उन्हें मेरी बात जो है ना वो बड़ी गुस्से में लगी है। तो अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, और बड़े हैं वाइबर इस्तेमाल कर लेंगे, स्नैपचैट वगैरह होंगी, इस तरह के ढूँढ लेंगे, जैसे ईमो है, तो इस तरह की। अभी तो फ़िलहाल मैंने ईमो को चुना है, तो ईमो पे हम नेक्स्ट जो है बात किया करेंगे, आपका कोई भी मसला हो।
आप मुझे ईमो पे पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल पे बने रहना, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।